दशलक्षण पर्व के मंगल अवसर पर पंडित दयानंद राय जी द्वारा लिखित यह है दशलक्षण पूजा, जिसके एक एक धर्म के अर्थ के संदर्भ में पंडित जी ने बहुत सुंदर पद लिखे हैं, जिसकी सामान्य चर्चा अपन कर रहे हैं। रोज एक एक छंद की चर्चा हम आपके साथ करेंगे। आज उत्तम क्षमा का दिन है और इसमें उत्तम क्षमा की चर्चा हम करना चाहते हैं। उत्तम क्षमा की चर्चा तो आपने बहुत तरीके से सुनी है, पर दयानंद राय जी ने इस पद में क्षमा का जो व्यवहारिक रूप है उसकी चर्चा बहुत विस्तार के साथ व्यवहारिक तरीके से की है। वे क्षमा के उस आध्यात्मिक अर्थ को टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे क्षमा का जो व्यवहारिक अर्थ है, क्षमा जीवन में कैसे आनी चाहिए, क्रोध की शांति कैसे हो, इसके ऊपर बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच करते हुए पंडित जी दयानंद राय जी साहब कहते हैं, पीढ़ें दुष्ट अनेक बांध मार बहु विधि करें, धरिए क्षमा विवेक कोप न कीजिए पीतमा। ये बहुत व्यवहारिक है कि जब भी हमारे जीवन में कोई प्रतिकूलता आती है, किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है और ख़ास करके वो हमारे परिचितों के द्वारा अगर हो तो हमें बहुत तकलीफ होती है और उस तकलीफ का रिएक्शन गुस्से के रूप में फूटता है और वो गुस्सा कई बार इतना विनाशकारी हो जाता है कि हम सदियों तक उस बात को नहीं भूल पाते। कई बार कहा जाता है कि छोटा सा एक क्रोध में कहा गया स्टेप जीवन भर हमारी उसको सालता रहता है। सूक्ति भी है कि गोली का घाव तो भर जाता है लेकिन बोली का घाव नहीं भरता। इसी बात को दयानंद राय जी टच करते हुए कहते हैं कि पीढ़ें दुष्ट अनेक, के अनेक दुष्ट पीड़ा देवें। यहाँ अनेक को आप पीड़ा के साथ भी लगाएं और दुष्ट के साथ भी लगाएं कि अनेक दुष्ट पीड़ा दें अथवा दुष्ट अनेक प्रकार की पीड़ा दें। अब अनेक प्रकार की पीड़ा में आप थर्ड डिग्री को भी ले सकते हैं, माने जिसके दिमाग में जो है वो सब चीज़ें आ सकती हैं, माने इतना भी कष्ट क्यों ना दिया जाए। और उसको थोड़ा उन्होंने एक्सप्लेन किया कि बांधें मारें अनेक प्रकार से सताएं, माने आपकी खाल छील करके उसमें नमक मिर्ची लगा दें, इतना भी क्यों ना करें। तो भी क्या करें कि विवेकी पुरुष धरिए क्षमा विवेक, विवेकी पुरुषों को क्षमा रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। ये उन लोगों को सुनने में बहुत अटपटा लगेगा जो ईंट का जवाब पत्थर से देने की आइडियोलॉजी के साथ हैं, लेकिन हिंदुस्तान की या भारत की जो संस्कृति रही है उस संस्कृति में ईंट का जवाब पत्थर देने की बात कभी रही ही नहीं। चाहे महात्मा गांधी का दर्शन हो, महावीर का दर्शन हो अथवा कोई भी अन्य दर्शन में भी हो, सब दर्शनों में यही कहा गया कि दुर्जन का रिप्लाई दुर्जनता से देना सज्जनों का काम नहीं है। सज्जनों को अपनी सज्जनता किसी भी लेवल पे नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए वे आगे बढ़कर कहते हैं कोप न कीजिए पीतमा। पीतमा एक समझिए लाक्षणिक शब्द है। पीतमा ये सज्जन के अर्थ में ग्रहण किया गया अर्थ है कि हे सज्जनों, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं उत्तम क्षमा गहोरे भाई, इह भव जस पर भव सुखदाई। उत्तम क्षमा को ग्रहण करना चाहिए। क्यों ग्रहण करना चाहिए कि जो व्यक्ति क्षमा ग्रहण करता है उसको इस भव में भी और अगले भव में भी सुख की प्राप्ति होती है। कोई आदमी ने मुझे गुस्सा किया और मैंने उसको रिएक्शन में गुस्सा नहीं दिया तो हमारी वर्तमान जीवन भी सुखद होता है। क्यों? क्योंकि आखिरकार कोई एक थप्पड़ हमें मारेगा, हम दो थप्पड़ मारेंगे तो ये बात आगे बढ़ेगी, हमारी मानसिक शांति भंग हो जाएगी। कदाचित मैं ताकतवर हूँ और मैं खुद वो हमारा कुछ भी ना बिगाड़ पाए तो भी आखिरकार मेंटल पीस तो हमारी गायब हो ही जाती है। इसलिए इस भाव में भी अगर हमें शांति चाहिए तो क्षमा चाहिए। और नेचुरली है, अगर हम शांति रखेंगे तो हमें सद्गति की प्राप्ति होगी, क्रोध नहीं करेंगे तो सद्गति की प्राप्ति होगी। इसलिए क्षमा पर भव में सुखदाई भी है। उत्तम क्षमा गहोरे भाई। उत्तम शब्द यहाँ सम्यक दर्शन पूर्वक जो क्षमा है उसकी बात की ओर इशारा करता है कि उत्तम क्षमा को ग्रहण करें जो कि हमें इस भव में और पर भव में सुख को देने वाली है। क्या कैसे करें उत्तम क्षमा को ग्रहण? अब वो 2-3 पंक्तियों में उस वाक्य को कहते हैं, गाली सुन मन खेद न आनो। गाली सुनो तो मन में खेद मत करो। क्यों नहीं करो खेद भाई? गुस्सा, कोई व्यक्ति मुझे गाली देगा, जो चीज़ें मेरे अंदर नहीं उसकी बात कहेगा तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा, आने दो ना। लेकिन आप इस बात का विचार करो कि उसने गाली दे करके कहा क्या है? गधा कहा। कितनी बार गधा बने? उसने मूर्ख कहा, कितनी बार मूर्ख बने? इसलिए उसने कौन सी गलत बात कह दी? इसका नाम है गाली सुन मन खेद न आन। कि कोई व्यक्ति गाली दे तो उसका खेद मत करो। क्यों? उसने जो गाली दी तो उसमें दो ही बातें कही, या तो वो चीज़ आपके पास है और या वो चीज़ आपके पास नहीं है। उसने आपको चोर कहा तो या तो आप चोर हो और या तो आप नहीं हो। अगर आप चोर हो और चोर को चोर कहा तो बुरा क्यों लग रहा है? अगर आप चोर नहीं हो
तो जो आप हो ही नहीं उसके लिए आप क्या परेशान हो रहे? इसका अर्थ है गाली सुन मन खेद ना आनो। गाली को सुन करके मन में खेद व्यक्त नहीं करें, खेद को ना रखें। और गुण को अवगुण कहे अयान, एक स्टेप आगे बढ़े कि आप में जो गुण नहीं है उनकी चर्चा करें और जो गुण है उनको अवगुण बताए, तो भी कोई टेंशन मत पालो। कही है और क्या, किस लेवल पे जाए? कही है अयानो वस्तु छीने बांध मार बहु विधि करे। अकेला आपको गाली ना दे, अकेले आपके गुणों को दुर्गुण ना बताए, आपकी वस्तु छीन ले, आपकी संपत्ति छीन ले, और क्या करे? बांध मार बहु विधि करे, अनेक प्रकार से बांधे मारे कष्ट देवे, और वो कष्ट की लिमिट कहाँ तक? घर ते निकाले, आपका घर छुड़ा ले, और तन विदारे, जान से मार दे, लूला लंगड़ा कर दे, हाथ पैर काट डाले। मैंने किस लेवल तक दयानंद राय जी सोचते हैं कि कोई आदमी इस लेवल तक भी जाए तो बैर जो ना तहाँ धरे। ऐसी सिचुएशन में भी उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, बैर नहीं करना चाहिए। बैर जो ना तहाँ धरे, क्यों? जो कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जियरा। पंडित जी कहते हैं कि भैया इसने जो कुछ भी तुम्हारा बिगाड़ा है ये तुम्हारे पाप के उदय के बिना नहीं बिगाड़ा। तुमने किसी न किसी समय उसके साथ ऐसा किया था, जैसा किया वैसा भर रहे हो। तो तुमने पहले कोई गलत काम किया, आज उसका रिजल्ट आ रहा है। वो आज अगर फिर से बुरा करोगे तो आगे फिर रिजल्ट आएगा। इसलिए ते कर्म पूर्व किए खोटे, तुमने पूर्व समय में जो कर्म खोटे किए हैं आज उनका उदय आ रहा है, तो तुम उनको थैंक्स करो कि अच्छी बात है कि आज अभी मेरे पास बुद्धि है, आज मेरे को इतना ज्ञान है कि मैं इन कर्मों के उदय को शांति से सह सकता हूँ, भोग सकता हूँ। अगर मुझे अज्ञान होता और फिर मैं इसका और डबल रिएक्शन करता तो क्या होता कि गुस्से की चेन बढ़ती जाती, कभी ख़त्म ना होती। इसलिए ते पर कर्म पूर्व किए खोटे सहे क्यों नहीं जी रहा। तुमने जो कर्म किए हैं पूर्व काल में, खोटे कर्म किए हैं, इनको तुम्हें सहना ही पड़ेगा, इसलिए शांत भाव से सहना चाहिए। अब एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, कि क्रोध की अग्नि को पानी से बुझाया जाता है। प्राणी पानी से बुझाए, कि कौन से पानी से बुझाए? शाम में जल ले सिएरा, समता भाव रूप जल से इसको बुझाए। क्यों? अग्नि में घी डालोगे तो अग्नि भड़केगी, बुझेगी नहीं। तो अग्नि को बुझाने की विधि क्या है? कि अग्नि को बुझाना हो तो पानी डालो। ऐसी क्रोध में क्रोध करोगे तो भड़केगा, रुकेगा नहीं। तो क्रोध को रोकने की विधि क्या है? कि क्रोध को रोकने की विधि यह है कि हम समता भाव से उसको ग्रहण करें। समता भाव में बहुत माल है। समता भाव माने क्या? समता भाव ये कि वो तत्व ज्ञान, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। जो व्यक्ति जो भी देख रहा है अथवा जो भी प्रकार के उसको संयोग मिल रहे हैं, वे उसके कर्मजन्य तो उदयिक भाव हैं। अगर उसके कर्म का उदय ना हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसका भला बुरा बिगाड़ कर सके। और कर्म के उदय की भी क्या विसार, अगर हम अपने चित्त की शांति डिस्टर्ब करेंगे तो ही कर्म का उदय निमित्त पड़ेगा, और अगर हम अपने चित्त की शांति डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो कर्म का उदय भी हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कर्म का उदय तो पार्श्वनाथ भगवान को भी आया था। कमठ ने कितने पत्थर बरसाए थे, तो कमठ ने भी परेशान किया, कर्म का उदय था इसलिए कमठ ने परेशान किया, लेकिन उनके चित्त की शांति डिस्टर्ब नहीं हुई तो ना वो कर्म का उदय कुछ कर पाया और ना वो कमठ कुछ कर पाया। हमें वो आदर्श ग्रहण करना है। हम ऐसी समता भाव रखेंगे तो हमारे जीवन में सुख आएगा, हमारे जीवन में शांति आएगी। हम सब शांति चाहते हैं, तो जीवन में शांति प्राप्त करने का एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है कि हम उत्तम क्षमा को धारण करें। उत्तम क्षमा को धारण किए बिना जीवन में शांति किसी प्रकार से संभव नहीं है। असली क्षमा तो कहाँ से आएगी? कि असली क्षमा तो उस तत्व ज्ञान से आएगी जो तत्व ज्ञान ये कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी दुखी नहीं कर सकता। जब ये वस्तु सिद्धांत हमारे जीवन में आ जाएगा तो हमें भरोसा होगा कि जब कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता है तो मैं क्यों किसी व्यक्ति पे गुस्सा कर रहा हूँ, कोई क्यों किसी व्यक्ति पे आनंद कर रहा हूँ? क्यों? ये हमारे सुख दुख में निमित्त नहीं है। सुख दुख में कोई वस्तु निमित्त है तो मेरा स्वयं का विचार है। तो हमें किसको ठीक करना है? कि हमें अपने विचारों को ठीक करना है, किसी दूसरी वस्तु को ठीक नहीं करना है। ये तत्व ज्ञान हमारे जीवन में आएगा
तो उत्तम क्षमा भी आए बिना रहेगी नहीं। इस प्रकार से पंडित जी ने इस जीवन में उत्तम क्षमा किस प्रकार हमारे जीवन में उसका व्यवहारिक एप्लीकेशन भी बताया और उसकी आध्यात्मिक जो रहस्य है उसकी चर्चा भी की है। उत्तम मार्दव धर्म की चर्चा हम आपके साथ कल करेंगे। अभी के लिए जय श्री नेत्र।